अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यूर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, हम आज इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और इसका ऑपोजिट भी है, और जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं और ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं केमिकल एनर्जी को, और केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शंस के करने से जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी कर सकती है, यानी वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह की होती है। इसकी टाइप्स जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वाला जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जो सेकंड वन है वो गैल्वेनिक सेल है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, नाम से जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगा, डेट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन, यानी ये क्या सेल क्या करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करने से वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेगा या ड्राइव करेगा, यानी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। और गैल्वेनिक सेल क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बल्कि कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसका लिखेंगे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा, यानी केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और एक गैल्वेनिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रिक सेल है तो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको देखते हैं कि इसमें क्या डिस्कस किया गया। हमें मालूम है कि अगर हम आयनिक कंपाउंड्स को, फॉर एग्जांपल नमक को पानी में डिज़ोल्व करें, तो जब वो पानी में हम उसको डिज़ोल्व करते हैं तो उसके आयन से वो स्प्लिट हो जाते हैं, सोडियम और क्लोराइन अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब ये आयन्स पानी में स्प्लिट हो जाएंगे, और जब पानी में स्प्लिट हो जाएंगे तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो गुजर जाएगी, यानी इसमें से पास ऑन हो जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कार्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से बिजली जो गुजर जाती है, हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास एग्जांपल में आ जाएगा NaCl, KCl और HCl और NaOH, ये इसकी एग्जांपल है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में देखेंगे ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज और बेंजीन एटसेट्रा। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पर हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स को अगर पानी में डिसॉल्व करें तो उसके वो अपने आयन्स में टूट जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उनमें से बिजली आसानी से गुजर जाती है। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, HCl, NaOH। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास आउट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजीन एटसेट्रा।
इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते कैसे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने के लिए हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास वेसल है, ये कंटेनर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम डायग्राम बनाएं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और इस पे यहाँ पे एक बैटरी दी होती है, बैटरी का सिंबल हम ऐसे लगाते हैं, यानी 2, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इसकी बैटरी का वो किससे अटैच है, आपके एनोड से अटैच है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी है वो आपकी एनोड से नहीं बल्कि एनोड से टच है, और जो नेगेटिव है वो आपके कैथोड से टच है। और बीच में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में हमें एक सोल्यूशन डाला है, फॉर एग्जांपल नमक का डाला हुआ है NaCl का। जब NaCl का डाला हुआ है तो हमें मालूम है कि सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन के आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। अब नेगेटिव आयन हमें मालूम है कि नेगेटिव आयन्स जो अपोजिट आयन्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो एक जैसे आयन्स होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एनोड की तरफ, और सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कैथोड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डायग्राम थी। और हमें पता है एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। एनोड पे आपको पता है सोडियम है, हमें मालूम है सोडियम है। सोडियम में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो ये +1 चार्ज आ जाएगा और साथ में +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। और कैथोड पे देखें तो कैथोड पे हमारे पास क्या मौजूद है, नेगेटिव आयंस होते हैं। तो नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब ये गेन करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका चार्ज जो देगा न्यूट्रल हो जाएगा। हम इसके यूजेस पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के यूजेस कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पेज पे, अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के यूजेस कौन कौन से हैं। तो पॉसिबल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर एज फॉलोज। डाउन सेल इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन मेटल एंड क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट। यानी हम कमर्शियल लेवल पे डाउन सेल के ज़रिए सोडियम मेटल भी प्रोड्यूस करते हैं और क्लोरीन गैस से प्रोड्यूस करते हैं, जिससे डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उसका नेल्सन सेल इज़ अ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट। नेल्सन सेल से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं, NaOH कॉस्टिक सोडा जिसका नाम है, ये हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस देती है एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल की कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे हम प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम मेटल कमर्शली। उसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हम एल्यूमिनियम मेटल भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर, जब कॉपर की आपको पता है कोई भी चीज़ जब हम ज़मीन से निकालते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होती बल्कि इम्प्योर फॉर्म में होती है। उसको प्योरीफाई करने के लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेप्स करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इस्तेमाल होते हैं। आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट मेटल सच एज टिन, सिल्वर, निकल एटसेट्रा ऑन स्टील। और डिफरेंट मेटल्स के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रो सेल्स आर यूज टू प्रिपेयर एनोड एल्यूमिनियम, एनोडाइज एल्यूमिनियम कैन अब्जॉर्ब डाइज। इसके अलावा हम एनोडाइज एल्यूमिनियम बनाने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एनोडाइज एल्यूमिनियम का ये फंक्शन है कि वो डिफरेंट कलर को अब्जॉर्ब कर लेती है। डाइंग ऑफ एनोडाइज एल्यूमिनियम कैन प्रोड्यूस मेटालिक रेड। जब वो कलर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसमें कौन कौन से कलर आते हैं, रेड आता है, ब्लू आता है और अदर मेटालिक कलर्स ऑन द मेटल सरफेस। और डिफरेंट मेटालिक कलर्स जो हैं वो मेटल की सरफेस पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं।